तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए क्लास 10 का प्रश्नवाली 1.1 हल करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नवाली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 135 और 225 का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। और किस विधि से, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसको आज हम लोग इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं, यहाँ पर आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन विधि, ठीक है। यूक्लिड, चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, यहाँ पर a इक्वल टू b q प्लस r, ठीक है। तो ये a इक्वल टू b q प्लस r क्या है, आपको पता ही है दोस्तों, 10 क्लास में है तो आपको पता ही होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग मसा निकालने के लिए, ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से अंदर निकाल लेते हैं हम लोग, तो इसमें से जो बड़ा होता है, ठीक है। तो 225 आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ा है, तो इसीलिए 225 यहाँ पर और 135 बाहर में, ठीक है। और यहाँ पर आपका आएगा भागफल, यहाँ पर शेषफल, ठीक है। तो कैसे देखिए 35 एक के 135 एक कितना होगा, 135 ही हो रहा। तो चलिए इसको घटाने से आपका आ रहा है 0, यहाँ पर 9, ठीक है, 90 आ रहा। तो इसमें आपका देखिए, इसमें आपका ए कौन सा है, बी कौन सा है, क्यू कौन सा है, आर कौन सा, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आप जो लिखते हैं, यहाँ आपका क्यू आता है, ठीक है, यहाँ पर आपका बी और ये जो है आपका ए, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट में आता है वो आता है आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी क्यू आर आपको मिल जाता है यहाँ से। तो आप उसको सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ए का मान क्या है आपका, देखिए यहाँ पर 225, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको 225, या 225 बराबर बी कौन सा है आपका, बी यहाँ पर देखिए 135 में, ठीक है। ये क्यू जो है आपका यहाँ पर गुना में है, तो गुना लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्यू जो गुना में है तो क्यू का मान कौन सा है 1, उसके बाद जोड़ का चिन्ह है आर, आर कितना आपका 90, ठीक है, यहाँ पर 90 लिखना। तो उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं होता मौसम में, हम लोग क्या करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। ये वो पहला चरण, ठीक है, चरण पहला हुआ। तो अब दूसरा चरण हम लोग करेंगे तो क्या करते हैं, इसको ऐसे करके इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर 90 है, उसका ऊपर वाला जस्ट यहाँ पर हम डालते हैं कितना 135, ठीक है। तो 90 के 90 90 दूना 180 होता है, ठीक है। तो इसलिए 90 के 90 करेंगे। अब इसको अगर घटाते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर 5 10 11 12 13 कितना होगा 4, यानी कि 45 यानी 45 हो गया, ठीक है। ये वो आपका दूसरा चरण। तो दूसरा चरण को भी यहाँ पे लिखना है, क्या लिया हम लोग 135, यहाँ पर हो जाएगा ये ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये बी, यहाँ पर होगा क्यू और ये हो जाएगा आपका आर, ठीक है। तो अब इस चरण वाला को भी यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम लोग ए लिखते हैं, तो ए कितना हुआ हम लोग 135, ठीक है। और बी कितना है यहाँ पर देखिए 90, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 90, फिर गुना दे के ये आपका क्यू कहाँ है, ये वाला एक आया, ठीक है, एक यहाँ पर लिखेंगे। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, नीचे आपका क्या है आर, आर आपको यहाँ पर लिखना है कितना 45, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक आप समझ में आ गया आपका। ये पहला चरण का लिखे हमने ये वाला, ये जो है आपका दूसरा चरण वाला लिखे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन विधि में इस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए आगे भी हम लोग इसको बनाते हैं और जो है तीसरा चरण भी इसका बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको तब तक करते हैं हम लोग, इसको भाग कब तक करते हैं मसा निकालने के लिए, जब तक कि लास्ट में 0 ना आए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 0 आ जाता है, तब जाके इसको ख़त्म करते हैं। तो इसको 0 लाने के लिए इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये होगा आपका तीसरा चरण, ठीक है, पहला दूसरा एंड तीसरा। तो यहाँ पर 45 है, उसको ऊपर जस्ट ऊपर वाला हम लोग यहाँ पर अंदर में डालते हैं क्या 90, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग भागा देते हैं तो 45 कितना में 90 होता है पता ही है आप लोगों को, 2 बार में 45 दुगुना 90। तो यहाँ पर 90 लिख देना है, फिर इसके बाद घटा को चिन्ह देना है। घटा देने के बाद यहाँ पर क्या करना है, घटाना है तो 0 0, ठीक है। यानी हम क्या बोले थे यहाँ पर
कि जब तक कि इसका 0 नहीं आ जाता अब इसको घटाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में आपका 0 आ गया, मतलब ये ख़त्म हो गया। ये है आपका तीसरा चरण, पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरा वाला को भी यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, ABQR, ठीक है। तो A क्या है आपका 90, B कितना है 45, फिर गुना दे के ये आपका क्या लिखते हैं यहाँ पर Q कितना है इसका 2, ठीक है, 2 लिखना है, फिर जोड़ का चिन्ह देना है, और ये R कितना है आपका वो भी लिखना है, आपका R हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आया, ये जो देखिए यहाँ पर 3 नंबर में पहला दूसरा तीसरा 3 नंबर में जो आता है ये वाला, ठीक है, ये होता है आपका क्या इसका HCF। तो इसको आपको लिखना कैसे है आंसर में आपको देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि चलिए इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं HCF, ठीक है। HCF किसका, इन दोनों का, ठीक है, देखिए इन दोनों का HCF। तो इसको आपको ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। कितना है 135 और तो देख यहाँ पर HCF कितना 135 और 225 को यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग 135 और 225 का ही यहाँ पर कैन हम लोग HCF निकालें। तो इन दोनों का HCF कितना होगा बोलो तो यहाँ पर होगा 45, ठीक है। देखिए ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ये है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया कि इसका HCF कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय।